प्रेम, संशय और धर्म की एक कहानी। एक शांत जंगल के कोने में एक पुराने ऊंचे पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। वो कई मौसमों से साथ थे। आंधियां आईं, बारिशें हुईं, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के पास रहे। नर पक्षी को मादा पक्षी से बहुत प्रेम था, इतना गहरा कि वो अक्सर खुद को भूल जाता, बस उसे खुश रखने की कोशिश में। वो उसके लिए सबसे मीठे दाने लाता, सबसे सुंदर गीत गाता और हमेशा उसके पास रहता। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन समय के साथ मादा पक्षी के दिल में चुपचाप एक संशय आकर बैठ गया। वो निर्दयी नहीं थी, बस असमंजस में थी। वो मेरे लिए इतना अच्छा है, उसने सोचा, पर क्या अब वो दिल से ऐसा करता है? कहीं उसका दिल अब कहीं और तो नहीं? धीरे धीरे छोटे छोटे झगड़े होने लगे। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे पहले जैसा प्रेम करते हो, उसने एक दिन कहा। नर पक्षी ने थकी हुई आंखों से जवाब दिया, अगर मैं तुमसे प्रेम नहीं करता तो हर रोज तुम्हारे साथ क्यों रहता? लेकिन संशय टला नहीं। एक ठंडी सर्द दोपहर वो संशय फूट पड़ा। मैं सच जानना चाहती हूं, उसने कहा। कल सुबह सूरज उगने से पहले हम दोनों इस पेड़ के नीचे मिलेंगे। जो पहले पहुंचेगा वही दूसरे से ज्यादा प्रेम करता है। नर पक्षी कुछ पल चुप रहा, हैरान सा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास पाने के लिए यही चाहिए तो मैं यही रहूंगा। उस रात मादा पक्षी अपने घोंसले में लौट गई। वो तारों को देखती रही, करवटें बदलती रही। मैं जल्दी उठूंगी, उसने खुद से कहा। मैं पहले पहुंच जाऊंगी। वो देखेगा कि मैं भी उससे कितना प्रेम करती हूं। लेकिन नर पक्षी घर नहीं लौटा। वो पेड़ के नीचे बैठा रहा, पहाड़ियों के पीछे सूरज को डूबते हुए देखता रहा। क्या होगा अगर मैं सो गया और वो मुझसे पहले पहुंच गई? अगर उसे लगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं यहीं रहूंगा पूरी रात, ताकि उसके दिल में जरा भी संदेह न रहे कि मेरा प्रेम सच्चा है। और वो वहीं रहा। हवा गरजने लगी, सर्दी और भी बेरहम हो गई। वो टहनियों के नीचे अपने शरीर को समेटे कांपता रहा। उसके पंख अकड़ गए, आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन उसका दिल अडिग रहा। वो मुझे सुबह यहीं देखेगी, उसने फुसफुसाया, और उसे आखिरकार यकीन हो जाएगा। जैसे ही आकाश हल्का नीला होने लगा, मादा पक्षी पेड़ की ओर उड़ती हुई आई। उसका दिल हल्का था, उत्साह से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही वो डाली पर उतरी, वो वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं। उसके पंख ढीले पड़ गए। वो नहीं आया, उसने सोचा। शायद मैं सही ही थी। वो चुपचाप बैठ गई, दृष्टि क्षितिज पर टिकाए। अगर वो नहीं भी आया तो भी मैं उससे प्रेम करती हूं, उसने धीरे से कहा। लेकिन कुछ तो अजीब लगा। हवा कुछ ज्यादा ही शांत थी। फिर एक चमक। पेड़ की जड़ के पास बर्फ की पतली परत के नीचे कुछ छोटा सा छिपा हुआ था। वो नीचे उड़कर गई। उसकी सांस थम गई। वो वही था। उसका नन्हा शरीर पेड़ के नीचे सिमटा हुआ था। पंख सख्त हो चुके थे, पंख फैलाए नहीं थे, आंखें बंद थीं, स्थिर। चला गया था। नहीं, 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 प्लीज, वो उसकी ओर दौड़ी,
अपने पंखों से उसे ढकते हुए। आंसू गिरने लगे बर्फ को भिगोते हुए। वो ठंडा था, लेकिन उसके ठीक पास एक फूल की पंखुड़ी पड़ी थी, वही जो उसने वसंत में कभी उसके बालों के पीछे लगाई थी। और उसके साथ ही उसका एक पंख साफ सुथरा रखा हुआ, जैसे सोच समझ कर रखा गया हो। न कोई चिट्ठी, न कोई शब्द, लेकिन सब कुछ कह दिया। मैं कभी गया ही नहीं, मैं रुका रहा ताकि तुम मेरे प्रेम पर फिर कभी संदेह न करो। उसने उसके शरीर को अपने पास खींच लिया। पगले, वो रोई। तू पूरी रात रुका रहा, बस कुछ साबित करने के लिए जो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तुझे कभी आजमाना ही नहीं चाहिए था। उसकी आवाज सुबह की शांति को चीर गई। दुख, पछतावे और उस प्रेम से भरी हुई जो अब लौटकर उत्तर नहीं दे सकता था। प्रेम में हम अक्सर ढूंढते हैं तेज इशारे, बड़े बड़े शब्द या कोई नाटकीय संकेत, ताकि हमें सुरक्षा महसूस हो सके। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सच्चा प्रेम उन खामोश बलिदानों में जीता है, उस उपस्थिति में जो कभी छोड़कर नहीं जाती, और उस मौन में जो केवल वही निभा सकता है जो सच में ठहरता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों को धकेल देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उन्हें ये साबित करने को कहते हैं जो वे पहले ही बिना शर्त दे चुके होते हैं। और कभी कभी जब तक हम उनके मौन समर्पण को समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भगवद गीता से एक प्रेरणा। यह कहानी भगवद गीता की कई शाश्वत शिक्षाओं की गूंज है। नर पक्षी कर्मयोग का प्रतीक है, ऐसा निस्वार्थ कर्म जो बिना फल की अपेक्षा के किया जाता है। गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण इसी पवित्र मार्ग की शिक्षा देते हैं। कर्तव्य को भक्ति के साथ निभाने का मार्ग, बिना किसी इनाम या प्रशंसा की चाह के। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फलों में कभी नहीं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। नर पक्षी ने ठंडी सर्द रात झेली, न तो प्रशंसा के लिए, न पहचान के लिए, बल्कि बस इसलिए ताकि उसकी साथी कभी उसके प्रेम पर संदेह न करे। उसने कुछ जीतने की कोशिश नहीं की, उसने कुछ साबित करने की भी कोशिश नहीं की। उसका कर्म शुद्ध था, निस्वार्थ और प्रेम से प्रेरित, अहंकार से नहीं। यह है कर्मयोग का सजीव रूप। वही मादा पक्षी दर्शाती है एक व्याकुल और भटके हुए मन को, जो मोह और संशय से ढका हुआ है। उसने उसके प्रेम पर प्रश्न उठाया, क्योंकि वो बदल गया था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका अपना भय और असुरक्षा उसे उस सच्चाई से अंधा कर गई जो पहले से ही उसके सामने थी। जो व्यक्ति संदेहों से घिरा होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसी आत्मा को न इस जीवन में सुख मिलता है, न अगले जीवन में। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 40। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। वो प्रेम के जोरदार प्रमाण खोजती रहीं, लेकिन उस खामोश सच्चाई को न देख सकी जो उसके सामने ही जी रही थी। तो सच्चाई क्या है? हमें प्रेम से कर्म करना सीखना चाहिए, इनाम की आशा के बिना। हमें उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए जो हमारे पास चुपचाप टिके रहते हैं, बिना किसी शब्द के। क्योंकि उसी खामोशी में जहां त्याग होता है, वहीं दिव्य प्रेम बसता है। संशय चुपचाप उस प्रेम को भी मिटा सकता है जो पहले ही गहराई से बसा हुआ हो। लेकिन निस्वार्थ कर्म जो प्रेम से किया गया हो और जिसमें अहंकार न हो, वही सच्ची भक्ति का रूप है।
नर पक्षी की तरह जो मौन बलिदान के रास्ते पर चलता है। वो प्रशंसा के लिए नहीं जीता, बल्कि इसलिए क्योंकि वही उसका धर्म है, उसका आंतरिक सत्य। तो आइए हम सवाल करने से ज्यादा भरोसा करना सीखें। उन मौन प्रेमों का सम्मान करें जो हर हाल में हमारे साथ बने रहते हैं। और कभी भी उस प्रेम को संशय में मत खोइए जो पहले ही आपके लिए समर्पित है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर आइए इन शाश्वत शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाएं।